अलग इनकम टैक्स स्लैब को लेकर देश भर में नौकरी पेशा लोगों की नजरें टिकी हुई थी कि क्या कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन वो बदलाव यहां पर सामने नहीं आया। इसलिए यहां पर पहले की तरह की स्थिति बनी हुई है, यानी कि पुराने सिस्टम का जिक्र करें तो ठीक वैसा ही स्लैब यहां पर तय हुआ है। 2.5 लाख में पहले भी शून्य था, अब भी शून्य है, कोई बदलाव नहीं। 5 लाख का जिक्र करें तो 12,500 पहले भी और अब भी, यानी इसमें भी कोई बदलाव नहीं। वहीं 10 लाख तक इनकम में भी 11 जो आगे चल रहा है वही कोई बदलाव यहां पर नजर नहीं आता है। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी मौजूद हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। सर, आपसे सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कर दिया था कि जिन परिस्थितियों में इस बार का बजट बना है वो पहले कभी नहीं रही हैं। आपको लगता है टैक्स पर यह जो बदलाव नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद कुछ नौकरी पेशा लोग कर रहे थे, उन्हें यह मायूसी हाथ लगी है? देखिए, वास्तविकता में बदलाव तो हुआ है जो नेगेटिव हुआ है। देखिए, अगर इन्फ्लेशन 3% का हुआ, अगर कोविड काल में लोगों की वेतन की कटौतियां हुई, अगर उनके वेतन कम हुए और उसके बाद 3% का इन्फ्लेशन हुआ, तो ये जो इन्फ्लेशन रिलेटेड टैक्स रिजीम को स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर मेरी सैलरी 3% कम हो गई, अगर मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है देश के सामने कि लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए। अगर आप इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ये जो पहले था वो भी अब है। 15 लाख तक के स्लैब का जिक्र करें तो वही स्थिति जो पहले नजर आती है वो अब नजर आती है, यानी कि किसी तरह का कोई बदलाव यहां पर नहीं है। 2,62,500 पहले भी और अब भी ठीक 20 लाख में भी स्थिति वही की वही बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं। 25 लाख में भी पहले देखिए किस तरह से 5,62,500 और अब भी यही है। नए सिस्टम का भी जिक्र कर लेते हैं, यानी कि नए सिस्टम पर जो टैक्स स्लैब किस तरह से पहले रहा था और अब है, स्थिति अब भी सर जस की तस यहीं पर है। जो इस बदलाव की उम्मीद जो आप यहां पर कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में ना होकर नेगेटिव वे में हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल को इस देश ने झेला है, आपको लगता है कि बदलाव करना यहां जरा मुश्किल भी था? नहीं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। देखिए, वास्तविकता में अगर जो बड़ा वर्ग है, देखिए एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करके एक अर्थशास्त्र का कंसेप्ट है जो ये कहता है कि गरीब की अगर आमदनी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है और अमीर की अगर आमदनी बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। इस समय देश में जो समस्या है वो डिमांड सप्लाई गैप की है, डिमांड क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो बड़े वर्ग को चाहे आप इनकम टैक्स में बेनिफिट देते या न देते, लेकिन जो निम्न मध्यम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसको आपको इसलिए देने की आवश्यकता थी कि उसकी क्रय शक्ति बढ़े। चलिए, यानी आप कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग को यहां पर अगर थोड़ी राहत मिलती तो ये बजट यहां पर थोड़ा पूर्ण और ज्यादा नजर आता। तो यहां पर अनुराग, सीधे तौर पर अखिल जी कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिल पाई है, जिसका उन्हें मलाल यहां पर जरूर नजर आता है और ये राहत मिल सकती थी इस बजट में जो कि आज पेश किया